अब हम बात करेंगे ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। जो ड्रग को हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, कहाँ कहाँ कर रहे हैं, ठीक है ना। चलिए उसके बारे में बात करते हैं। डिफिनेशन, आउटपुट पेशेंट हो गया और एक इनपुट पेशेंट होता है, ठीक है ना। जहाँ पे हम ड्रग को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, आउटपुट पेशेंट, आउट पेशेंट जो है, ठीक है, बाहर का पेशेंट, रेफर्स टू द पेशेंट दैट डू नॉट ऑक्यूपाई बेड इन हॉस्पिटल और इन क्लिनिकल, ठीक है, हेल्थ सेंटर एंड अदर प्लेसेस, ठीक है। आउट पेशेंट refers to the patient that do not occupy beds in hospital or in clinic, health center and others, that is outpatient, ठीक है। The patient with minor and common illness goes to OPD। जो माइनर के मतलब छोटा मोटा जो है इलनेस है, तो वो OPD में जाकर के अपना मेडिसिन ले सकता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें आउटपुट में, इमरजेंसी, रेफर्ड आउट पेशेंट, प्राइमरी केयर और एम्बुलेंट्री पेशेंट। ये देखते हैं कि क्या होता है, ठीक है। इमरजेंसी में देखते हैं, पर्सन गिवन इमरजेंसी और एक्सीडेंटल केयर फॉर कंडीशंस विच रिक्वायर इमीडिएट मेडिकल अटेंशन। और जो इमरजेंसी का मतलब साफ समझ में आता है कि जब इमरजेंसी होता है, मतलब अगर एक्सीडेंटल केस हो गया, ठीक है, तो उसमें इमीडिएट हर चीज़ चाहिए, इमीडिएट केयर चाहिए, ठीक है ना। इमीडिएट एक्सीडेंटल में अगर हुआ तो इमीडिएट हर चीज़, मेडिसिन से कंडीशंस, ठीक है, तुरंत चाहिए, तभी वो इमरजेंसी में शिफ्ट किया जाता है, ठीक है। उसको हम इमरजेंसी कहते हैं। रेफर्ड आउट पेशेंट, जो रेफर होके आता है, ही इज़ रेफर्ड डायरेक्टली आउट पेशेंट डिपार्टमेंट बाई हिज अटेंडिंग मेडिकल प्रैक्टिशनर फॉर द स्पेसिफिक ट्रीटमेंट। जो मेडिकल प्रैक्टिशनर है, जो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट, वो क्या किए, मतलब रेफर्ड कर दिए, ठीक है ना, डिपार्टमेंट से, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट से, ठीक है ना। किसके द्वारा, अटेंडिंग मेडिकल प्रैक्टिशनर के द्वारा जो है वो रेफर्ड कर दिया गया डायरेक्टली, उसको हम रेफर्ड आउट पेशेंट कहेंगे, ठीक है। थर्ड, प्राइमरी केयर। प्राइमरी केयर क्या होता है, इट डिस्क्राइब रेंज ऑफ सर्विस एडिक्वेट फॉर मीटिंग द ग्रेट मेजोरिटी, दैट इज प्राइमरी केयर, ठीक है। प्राइमरी केयर, इट इज डिस्क्राइब रेंज ऑफ सर्विस एडिक्वेट फॉर मीटिंग द ग्रेट मेजोरिटी, ठीक है, दैट इज प्राइमरी केयर। एम्बुलेंट्री पेशेंट, साफ साफ ऐसे ही समझ लीजिए, जो एम्बुलेंस में इमरजेंसी, चलिए देख ही लेते हैं, ठीक है ना, ऐसे ही बताने से क्या, a patient who are not dependent upon other assistance to travel or safety in emergency, ठीक है, they are wrongly called ambulatory patients, ठीक है। majority of the outpatient are ambulatory, they required to go home after taking the treatment of OPD, ठीक है। एम्बुलेटरी पेशेंट उसको कहते हैं जो एम्बुलेंस में हर चीज़ है ना, जाना पड़ता है कहीं भी, इधर से उधर ट्रेवल भी करना है, मतलब ट्रेवल करना इन द सेंस कि आप पेशेंट हैं, ठीक है ना, एम्बुलेंस की आपको ज़रूरत है, उस हिसाब में आपको एक जगह से दूसरी जगह रेफ़र किया जाएगा, तो कैसे जाइएगा, है ना। अगर आपके पास है तो ठीक है, और उसमें भी हर चीज़ का ट्रीटमेंट का सुविधा रहता है एम्बुलेंस में, ठीक है ना, तो उस हिसाब से ये एम्बुलेटरी पेशेंट्स हुआ, ठीक है। अब हम बात करेंगे इन पेशेंट्स, ठीक है। इन पेशेंट क्या होता है, इन पेशेंट आर दोज पेशेंट्स हु रिक्वायर हॉस्पिटलाइजेशंस, रिक्वायर है हॉस्पिटलाइजेशन, जो हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइजेशन है, भर्ती है, दैट इज गेट देम सेल्फ एडमिटेड इन द हॉस्पिटल, जो एडमिट है किसमें, हॉस्पिटल में, स्टे देयर ट्रीटमेंट टिल दे आर डिस्चार्ज, मतलब जब तक उनका ट्रीटमेंट चल रहा है और तब तक वो हॉस्पिटल में ही रहेंगे, जब डिस्चार्ज होना होगा, ट्रीटमेंट ख़त्म होगा तो डिस्चार्ज होंगे। इन पेशेंट का देखते हैं 4 टाइप, इधर देखते हैं। फर्स्ट देखते हैं इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शंस, जिसमें ऑर्डर सिस्टम्स होते हैं, इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर सिस्टम। इसमें फिजिशियन राइट्स द प्रिस्क्रिप्शन फॉर द इंडिविजुअल पेशेंट हु ऑब्टेन ड्रग प्रिस्क्राइब करता है एनी मेडिकल स्टोर और हॉस्पिटल फॉर्म डिस्पेंसरी से, ठीक है।
मतलब जो फिजिशियंस होते हैं, जो देखते हैं उनको, वो क्या करते हैं, लिखते हैं, दवा लिखते हैं ना, लिखने के बाद वो हॉस्पिटल डिस्पेंसरी के पास या मेडिकल स्टोर के पास भेजते हैं और वो मेडिसिन लाने के लिए बोलते हैं। ठीक है। आईसीयू में जो रहता है, ठीक है, भर्ती होता है। ठीक है। आईसीसीयू मतलब इंटेंसिव कोरोनरी केयर यूनिट। ठीक है। एक आईसीयू है, इंटेंसिव केयर यूनिट। एक एनआईसीयू है जो कि न्यूनेटल इंटेंसिव केयर, जिसमें इमरजेंसी वार्ड है। ठीक है। इसमें ये होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कंप्लीट फॉर स्टॉक सिस्टम, इनवेलप मेथड ये होता है। ठीक है। इसमें चार्ज्ड फ्लोर स्टॉक सिस्टम होता है। एक्सपेंसिव ड्रग होते हैं इसमें। एक नॉन चार्ज फ्लोर स्टॉक सिस्टम होता है जिसमें ड्रग बास्केट मेथड होता है और मोबाइल डिस्पेंसरी यूनिट होता है। मतलब वहाँ पे फैसिलिटीज़ रहते हैं। ठीक है। ड्रग बास्केट मतलब वहाँ पे मेडिसिन हमेशा अवेलेबल रहते हैं। ठीक है ना, वो चीज़ें, और तुरंत वहाँ से ऑपरेटेड होते हैं हर चीज़। नेक्स्ट देखेंगे कॉम्बिनेशंस ऑफ इंडिविजुअल ड्रग ऑर्डर फ्लोर स्टॉक सिस्टम्स। ठीक है। रिक्वायरमेंट ऑफ ड्रग्स और सर्जिकल आइटम आर गिवन पेशेंट हु परचेज एंड डिपॉजिट दीज आइटम्स इन हॉस्पिटल वार्ड्स अंडर द सुपरविजन ऑफ रजिस्टर्ड नर्स। और जो सुपरविज़न होता है, मतलब अगर आपको जो भी रिक्वायरमेंट हो रहा है, ड्रग, सर्जिकल आइटम्स, ठीक है ना, उसको परचेज किया जा रहा है, तो उस किसके सुपरविज़न में है? रजिस्टर्ड नर्स के सुपरविजन में। अब बात करेंगे यूनिट डोज ऑफ डिस्पेंसिंग सिस्टम्स, जो UDDS है, यूनिट डोज ऑफ डिस्पेंसिंग सिस्टम्स, उसको देखेंगे। सबसे पहले सेंट्रलाइज यूनिट डोज डिस्पेंसिंग सिस्टम्स होते हैं। देन इसके बाद सैटेलाइट फार्मेसीज फॉर द डिसेंट्रलाइज यूनिट डोज डिस्पेंसिंग सिस्टम्स होते हैं। ठीक है। इसको बोलेंगे। तो ये हमारा इन पेशेंट में आता है। ठीक है। अब बात करेंगे यूनिट डोज डिस्पेंसिंग सिस्टम। ठीक है। यूनिट डोज डिस्पेंसिंग सिस्टम में क्या होता है? पेशेंट रिसीव्ड इम्प्रूव सर्विस, ठीक है, राउंड द क्लॉक एंड चार्ज फॉर ओनली एडमिनिस्टर्ड डोज, जो है एडमिनिस्टर्ड कर रहा है। ठीक है। रिसीव इम्प्रूव सर्विस राउंड द क्लॉक एंड चार्ज फॉर द ओनली एडमिनिस्टर्ड डोज। अलाउ नर्स मोर टाइम डायरेक्ट पेशेंट केयर, जो अलाउ रहता है नर्स को कि वो डायरेक्टली जाए पेशेंट केयर करे। थर्ड, मेडिकेशंस एरर आर डिक्रीज, जो मेडिकेशंस एरर्स अगर हो रहे हैं तो उसको कम किया जा सके। नेक्स्ट, एलिमिनेशन वेस्टेज ऑफ ड्रग एंड पल्फ्रेज, जो भी वेस्टेज ऑफ ड्रग्स है उसको हटा दिया जाए, एलिमिनेट कर दिया जाए। ठीक है, वो होता है। नेक्स्ट मेडिकेशंस का देखते हैं। OTC मेडिकेशंस क्या होते हैं? दे आर डिफाइंड एज द ड्रग कैन परचेज विदाउट प्रिस्क्रिप्शंस, मतलब हम कोई भी विदाउट प्रिस्क्रिप्शंस ले रहे हैं तो उसे हम OTC ड्रग कहते हैं, जो रजिस्टर्ड मेडिकल पेशेंट हेल्थ केयर द प्रोफेशनल। जैसे एग्जांपल पैरासीटामोल ले लेते हैं, कोट्रेक्टामेजोल, डेक्स्ट्रोमिथाफोन, डाइक्लोफेनिक, इटाकोनाजोल, ये सब जो है OTC ड्रग में आ जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, इसेंशियल मेडिसिन, जो हमारे ज़रूरत का मेडिसिन है वो देखते हैं। दे आर डिफाइंड बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये डिफाइन कौन किया है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन किया है, WHO। ठीक है। आर द मेडिसिन दैट सेटिस्फाई एंड प्रायोरिटी हेल्थ केयर नीड्स ऑफ द पॉपुलेशन, जिस हिसाब से मतलब ज़रूरी है किसको? पॉपुलेशन के देखते हुए, जो ज़रूरी है हेल्थ केयर के देखते हुए, उस हिसाब से ये किया गया है, जो इसेंशियल ज़रूरी है। आइबुप्रोफेन, डेक्स्ट्रामिथासोन, कैल्शियम ग्लूकोनेट और लीवोसिट्राजिन, ये ATC, ये इसेंशियल मेडिसिन में आ जाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं नार्कोटिक ड्रग्स। ठीक है। A drug that moderate dose, a drug in moderate dose dull the sense, relieve pain and profound sleep, but in excessive dose cause stupor, coma और convulsions, जिसको कि हम ओपियम कहते हैं। ओपियम, मॉर्फिन, हीरोइन, फेंटाइल, कोकीन एंड कैनबिस, मतलब नशे का जो पदार्थ है ना, वो चीज़, उसमें नार्कोटिक्स आते हैं। ठीक है। तो ये चीज़ हो गया आपका टोटल ड्रग डिस्ट्रीब्यूशंस, कैसे हम ड्रग को डिस्ट्रीब्यूशंस करते हैं, वो है आपका ये। ठीक है।
नेक्स्ट हम देखेंगे क्लिनिकल फार्मेसी। ठीक है, चलिए।